सो हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा सोशल साइंस की किताब, मतलब आपकी सामाजिक विज्ञान की किताब है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं। ठीक, उसका आपका एक दूसरा चैप्टर है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो चैप्टर है, इसके सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। बहुविकल्पीय, अति लघु, दीर्घ लघु, लघु प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का आएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, जिससे कि आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाए, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से नहीं है। तो बिना टाइम वगैरह करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बहुविकल्प प्रश्न। ठीक, बहुविकल्प प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो इसीलिए मैंने इसके आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी लिए हैं, अति लघु प्रश्न भी लिए हैं, सारे के सारे आपको बताऊंगा, तो देखते रहिएगा। पहले आपको मैं बताऊंगा बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला प्रश्न कौन सा है बहुविकल्पीय जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये इसमें है, भारत में आर्थिक गतिविधियों में तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल था। अब देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, अर्थ मतलब गतिविधियां हैं, जो भी काम चल रहा है, उसको तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल था, गतिविधियों का जो तीसरा क्षेत्र। अगर देखिए आपने किताब पढ़ी होगी तो आप सब समझ आएंगे कि ये तृतीय क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है। ऐसे अभी देखिए बहुत सारे आएंगे, तो इसीलिए आप देखिए सबसे पहले आपको क्या किताब पढ़ना है, किताब पढ़ेंगे तभी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये वही पूछ रहा है। अगर देखिए आपने पढ़ा होगा तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखिए, इसमें आपका ऑप्शन दिया है, इसमें कृषि, उद्योग या सेवाएं। अब देखिए तीन ऑप्शन दिए आपके। अब इसमें से पूछ रहा है कि आपको बताना है कि तृतीय क्षेत्र में कौन सी चीज़ इसमें से शामिल है। तो आपकी कौन सी तृतीय क्षेत्र में चीज़ शामिल है, वो है आपकी सेवाएं। ठीक, तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, सेवाएं करी जाती हैं लोगों को। ठीक, तो आप समझ गए। अगर देखिए आप नहीं भी पढ़े हुए हैं तब भी, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तब भी आप इस वीडियो को देखने के बाद भी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक, फिर देखिए दूसरा इसमें बहुविकल्प है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है देखिएगा अंतिम वस्तु एवं सेवाएं क्या होती हैं। अब क्या पूछ रहा है, जो अंतिम वस्तु, आखिर की वस्तु और सेवाएं, सही, वो क्या चीज़ होती है, वो आपको बताना है। सीधी उपभोक्ता प्रयोग या विकृत द्वारा प्रयोग या उत्पादन की सीमा। अब आपको तीन ऑप्शन दिए, इन तीन ऑप्शन में से बताना है कि अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती हैं। तो देखिए, इसमें आपका देखिए अंतिम वस्तुएं सेवाएं होती हैं आपकी सीधी उपभोक्ता का प्रयोग। ठीक, ये आपका राइट आंसर है। देखिए, मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ इनको आप नोट करते रहें कॉपी में, जिससे कि आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाए। ठीक, फिर देखिए तीसरा प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए अभी क्या था, यहाँ तृतीय क्षेत्र में क्या चीज़ शामिल होती है। अब इसमें पूछ रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र मतलब पहले क्षेत्र में कौन सी चीज़ अंतर्गत का मतलब होता है अंदर आती है। ठीक, वो आपको बताना है। तो देखिए अगर आपने पढ़ा हो तो आप बता देंगे। देखिए इसमें क्या है, खनन, दूसरा है निर्माण या बैंकिंग। अब आपको तीन ऑप्शन दिए हैं, अब तीन ऑप्शन में से आपको बताना है कि खनन है या बैंकिंग है या विनिर्माण है। तो आपका राइट आंसर रहेगा खनन। ठीक, उसमें देखिए आपका क्या शामिल था, पहले में सेवाएं शामिल थी कि तृतीय क्षेत्र में। अब जो पहला क्षेत्र है इसमें क्या, खनन, जो खोद की चीज़ें निकाली जाती हैं उनको खनन बोलते हैं। ठीक, आपको समझ गए होंगे। और फिर देखिए, अब देखिए क्या है इसमें चौथा इसमें प्रश्न दिया है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि एक वस्तु है जो उसका अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहाँ जाता है। अब आपको बताना है कि जो प्राकृतिक उगती है वो क्रिया से जो उत्पादन किया जाता है वो कहाँ जाता है, वो आपको बताना है कौन से क्षेत्र में जाता है। ठीक, ये पूछ रहा है। ज़्यादातर जो वस्तुएं उगाई जाती हैं प्राकृतिक के द्वारा उगती हैं, वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कहाँ जाता है, वो आपको बताना है, उसके जो भी उपयोग है। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिया है, प्राथमिक क्षेत्र में जाता है, ये द्वितीय क्षेत्र में जाता है, ये सूचना प्रौद्योगिकी में जाता है। अब आपको बताना है कि आपको तीन ऑप्शन दिए हैं, इन तीन ऑप्शन में से आपको पता है बिल्कुल राइट आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला मैं आपको बताता हूँ प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक चीज़ें उगती हैं। प्राकृतिक मतलब देखिए यहाँ भी क्या था, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी चीज़ शामिल है, खनन मतलब कोयला, सोना, जो भी कुछ है जो खोद की चीज़ें निकाली जाती हैं वो इंसान पैदा थोड़ी करता है, वो तो अपने आप से प्राकृतिक पैदा हो जाती हैं। ठीक, इसी तरीके से क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक का मतलब खुदा की चीज़ या प्राकृतिक चीज़ जो है भगवान के द्वारा दिए गई है उसको प्राकृतिक चीज़ बोलते हैं। ठीक, तो वो क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक चीज़ की प्रक्रिया कौन से क्षेत्र में ज़्यादा जाती है, जो उत्पाद होता है प्राकृतिक वो कौन से क्षेत्र में जाता है, वो आपको क्या प्रथम क्षेत्र में जाता है। ठीक, आपको पता चल गया। और फिर देखिए दूसरा इसमें देखिए आपका क्या दिया है, किसी विशेष
वर्ष के उत्पत्ति के मूल के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि पांचवें प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसी विशेष वर्ष में उत्पत्ति के मूल के कुल योगफल की जीडीपी कहते हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि जीडीपी किसे कहते हैं। जैसे कोई देश है या कोई वर्ष है, जो भी कुछ है, पूरी साल की मूल्य को, जो उसका मूल रहा है पूरे साल का, उसका योगफल को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अब वो बताना है आपको किससे निकाली जाती है जीडीपी, किसके द्वारा निकाली जाती है, वो आपको बताना है। ठीक, अब देखिए आपका इसमें ऑप्शन दिए हैं, सभी वस्तुएं और सेवाओं के द्वारा, या सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के द्वारा, और देखिए इसमें क्या दिया है, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा। अब आपको इन तीन ऑप्शन दिए हैं, तीन ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। ठीक, सभी अंतिम वस्तुएं सेवाएं। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा इसमें। ठीक, जीडीपी का इससे निकाली जाती है। और देखिए आपका क्या छठा प्रश्न है जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया। अब देखिए क्या, देखिए इसमें छठा प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो है, देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी एक्ट चलाया गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि जो महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण मतलब जो राष्ट्रीय ग्रामीण गांव के लोग थे उनको रोजगार देने के लिए कौन सी गारंटी का एक्ट चलाया था, कि कौन सा एक ऐसा ऐलान किया था कि इसको गारंटी से ये काम मिलेगा। कब ये चलाया था गारंटी एक्ट, ये एक आंदोलन था इस तरीके का, तो आपको इसमें बताना है वो कब चलाया गया था, उसके वर्ष पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए आपका इसमें देखिए क्या है कि इसमें आपका ऑप्शन दिया है वर्ष 2008 में, या वर्ष 2010 में, तीसरा है वर्ष 2005 में। अब आपको ये तीन ऑप्शन दिए, इन तीन ऑप्शन में से बताना है कि गारंटी एक्ट, वो ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कब चलाया गया था। तो वो आपका चलाया गया था वर्ष 2005 में। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए आप ध्यान रखेंगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आप वैसे आप इसको हल्के में लेंगे और नहीं याद करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। तो इसीलिए आप इसको नोट करते रहें। थोड़ा आपको दिक्कत होगी नोट करने में, तो आप नोट करते रहिए। इससे कि आपकी हैंडराइटिंग भी सुधरेगी, आपकी जो मिस्टेक करेंगे आप बोर्ड एग्जाम में वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आपको इसीलिए नोट जरूर बना कर रखना है। फिर देखिए इसमें आपका सातवां प्रश्न जो आता है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो देखिए क्या है आपका सातवां प्रश्न है, संगीत क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा अधिनियम शामिल है। अब क्या पूछ रहा है, जो प्रश्न पूछ रहा है संगीत क्षेत्र क्या होता है वो आपको पता। देखिए अगर आप किताब पढ़े होंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक, तो संगीत क्षेत्र अभी क्या आ रहा था, द्वितीय क्षेत्रक, प्रथम क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। ठीक, ऐसा अब आ रहा है संगीत क्षेत्रक। अब इसमें पूछ रहा है इसके अंतर्गत कौन से अधिनियम शामिल है वो आपको बताना है। देखिए कौन कौन से काम होते हैं इसमें वो आपको बताना है। तो देखिए कारखाना अधिनियम है इसमें, या मजदूरी अधिनियम, या ग्रेजुएटेड अधिनियम, या ये सभी। अब आपको ये चार ऑप्शन दिए, अब आपको इन चार ऑप्शन में बताना है कि संगीत क्षेत्र के अंतर्गत ये कौन से अधिनियम आते हैं। तो आपका इसमें नहीं रोजगार आएगा, मजदूरी, ठीक, नहीं कारखाना, नहीं ग्रेजुएशन। तो देखिए आपका इसमें राइट आंसर रहने वाला है ये सभी। ठीक, ये आपको देखिए मैंने कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसा किया, क्योंकि अगर देखिए आपको अगर क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है तो आप भरोसा रखिएगा ना, ऐसा मैं बताऊं कि ये सही है ये गलत है, तो इसीलिए आपको पढ़ना है, पढ़ेंगे तभी आप आसानी से, नहीं तो ऐसे कोई भी कह सकता है कि ये गलत है ये सही है, सही को आपको गलत बता देगा, गलत को सही बता देगा। तो इसीलिए आपको खुद पर विश्वास रखना। तो देखिए इसमें आपका क्या है, ये सभी सही हैं। ठीक, ये आपके संगीत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए आठवां प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो है, देखिए निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र का लाभ है। अब क्या पूछ रहा है, जो संगठित क्षेत्र है उसका क्या लाभ है, इन जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा लाभ है संगठित क्षेत्रों में। देखिए व्यापारी सुरक्षा, या स्वास्थ्य सुरक्षा, या रोजगार की सुरक्षा। संगठित क्षेत्र में कौन सी लाभ होता है लोगों को, तो वो होता है रोजगार की सुरक्षा, मतलब रोजगार मिलता है, रोजगार की सुरक्षा होती है। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो गया। फिर देखिए नवा प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो है, देखिए स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था क्षेत्र के कितने भागों में विभाजित किया गया। अब देखिएगा पूछ रहा है कि जो अर्थव्यवस्था क्षेत्र है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया वो आपको बताना है। ठीक, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपका चैप्टर का नाम क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, और इसमें पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए आपका इसमें ऑप्शन दिया है एक क्षेत्रक में, या दो में, या तीन में। अब आपको इनमें राइट आंसर चूज करके बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है दो क्षेत्रक।
दो क्षेत्रक में आपकी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को बांटा गया है। ठीक, फिर देखिए 10वां प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो देखिए तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को क्या कहते हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि जो तीनों क्षेत्रक हैं, जैसे आपका है प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। ठीक, अब ये इन तीनों क्षेत्रक को मिला के पूछ रहा है इनका योगफल कैसे निकलता है। मतलब योगफल का आपको क्या, जैसे इकट्ठा करके जो भी इनकम निकलती है, जैसे आपके घर में जो भी फैमिली की इनकम है उसको इकट्ठा करने के बाद जितनी निकलती है उसको आप बोलते हैं। इसी तरीके से इसमें पूछ रहा है इन तीनों क्षेत्रक को इकट्ठा करने पर योगफल जो आंसर निकलता है वो क्या निकलता है। तो वो आपका निकलता है, देखिए क्या, GDM या GDP या GFP। अब आपको तीन ऑप्शन दिए हैं। अब तीन ऑप्शन में से आपको बताना है कि तीनों क्षेत्र को मिलाने के बाद इनकी जो भी सब कुछ इन तीनों को मिलाने के बाद कौन सा राइट आंसर निकल कर आता है। तो आपका राइट आंसर निकलता है GDP। ठीक, GDP ये आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि देखिए तीनों क्षेत्र को मिलाने के बाद आपका क्या निकलता है, GDP। ठीक, फिर देखिए मैं आपको बताऊंगा अति लघु प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अति लघु प्रश्न बहुत ज़्यादा इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन कम और शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको ज़्यादा फोकस करना है शॉर्ट क्वेश्चन पे। ठीक, फिर देखिए इसमें क्या है, अति लघु प्रश्न आपको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है आपका अति लघु द्वितीय क्षेत्रक किसे कहते हैं। अभी देखिए आपका प्रथम क्षेत्रक आया, तृतीय क्षेत्रक आता है, अब आगे आपका द्वितीय क्षेत्रक, क्योंकि बहुविकल्प प्रश्न और अति लघु प्रश्न एक ही क्वेश्चन से बन जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है। ठीक, आप देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, द्वितीय क्षेत्रक किसे कहते हैं। तो आपको ये भी बताना चाहिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये तीनों क्षेत्रक जरूर पढ़ना है। फिर देखिए इसमें नरेगा कब तैयार किया गया। नरेगा जो आपके आसपास में खुदाई की जाती है, रोड बनाया जाता है, उसको बोलते हैं नरेगा। तो जो पूछ रहा है नरेगा कब चलाया गया, कब उसकी शुरुआत की गई, वो आपको सन बताना है, किस वजह से चलाया गया वो भी आपको बताना है। ठीक, तो ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए तीसरा जो प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, समृद्ध कृषि किसे कहते हैं। जो ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समृद्ध कृषि से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कृषि के बारे में इससे पूछा जाएगा, क्षेत्र के बारे में, लाभ कमाई, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब ही यही होता है GDP की आय वगैरह निकालना। ठीक, तो ये फिर देखिए इसमें चौथा प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, निजी क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। अभी देखिए आपको कह रहे थे तृतीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, अब आ रहा है इसमें निजी क्षेत्रक। निजी का मतलब क्या होता है, निजी एक ने ले लिया, इंग्लिश का वर्ड है। ठीक, खुद का क्षेत्रक, जैसे खुद का बोलते हैं ना यार, मेरा ही निजी है, ठीक, अपना, ऐसे इसमें देखिए निजी क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, क्या क्या है तृतीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र, वो आपको इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए पांचवा प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। अब क्या पूछ रहा है कि जो संगठित क्षेत्रक है उसको परिभाषित कीजिए। इससे पूछ सकता है इसकी परिभाषा बताइए, ये क्या है, इसको समझाइए, इसका तात्पर्य क्या है। ऐसे प्रश्न घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक, फिर देखिए इसमें आपका जो छठा प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो है, देखिए तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, इसके कोई दो उदाहरण दीजिए। अभी क्या पूछ रहा था, द्वितीय क्षेत्रक क्या है, अब इसमें पूछ रहा है इसके दो उदाहरण दीजिए, तृतीय क्षेत्रक है क्या, इसको समझाइए। इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए सातवां प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो है, देखिए छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। जो पूछ रहा है कि जो छिपी हुई बेरोजगारी है, जो लोग परेशान है और जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा उसको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो ये पूछ रहा है उससे आप क्या समझते हैं वो बताना है, छिपी हुई बेरोजगारी से। ठीक, अगर देखिए आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये मैंने प्रश्न बोली है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, फिर देखिए आठवां प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है, देखिए वो आपका क्या रहने वाला है, आठवां प्रश्न आपका रहने वाला है, देखिए मौसमी बेरोजगारी। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, जो मौसम बेरोजगारी है उससे आप क्या समझते हैं। जैसे अगर कोई मजदूर है, ठीक, तो बारिश के टाइम उसका काम रद्द हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बारिश के टाइम काम रद्द हो जाता है, किसी का ठंडों के टाइम। इस तरीके से पूछ रहा है मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के हिसाब से बेरोजगार रहते हैं लोग। ठीक, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको भी आपको तैयार करना है। फिर देखिए नवा प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो देखिए अल्प बेरोजगारी। आपके पूछ रहा है कि अल्प बेरोजगारी को समझाना है आपको, अल्प बेरोजगारी क्या है, ये कैसे होती है वो आपको बताना है। ठीक, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए इसमें 10वां प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रक से क्या समझते हैं। अभी क्या आ रहा था, प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या निजी क्षेत्रक, ऐसे क्षेत्रक आ रहे थे। अब पूछ रहा है क्षेत्रक है ही क्या, यही आपको बताना है। ठीक,
ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आपसे कुछ वर्ड का भी प्रश्न पूछ सकता है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। हर चीज़ का आपको बिल्कुल सटीक आंसर पता होना चाहिए, ठीक। तो आप आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रक क्या, आपको क्षेत्रक बता देना है। कोई सा भी फील्ड जिसमें आप कोई काम करते हैं उसको क्षेत्रक कहते हैं, इस तरीके से आपको हिंदी भाषा में लिख देना है, ठीक, जो भी आपको समझ में आता है। तो ये अभी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। 10 प्रश्न हो गए अति लघु। अब मैं बताऊंगा आपको लघु प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। तो देखिए लघु प्रश्न आपको बताने वाला हूँ, आपको 5 लघु प्रश्न बताऊंगा, जिससे कि देखिए बहुत सारे बच्चे लॉन्ग प्रश्न याद नहीं करते हैं, उनको डर लगता है लॉन्ग क्वेश्चन का नाम सुनते ही गन। तो देखिए मैंने छोटे ही लिए हैं और कम लिए हैं, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। फिर देखिए रोजगार की संगठित क्षेत्रों को परिभाषित कीजिए। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि जो रोजगार प्रोवाइड करते हैं, रोजगार देते हैं संगठित क्षेत्र, उनको परिभाषित कीजिए, मतलब उनका नाम बताना है, कौन से क्षेत्र हैं जो रोजगार प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और ये 3 नंबर के प्रश्न आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। फिर देखिए दूसरा प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, विकसित देशों में आर्थिक प्रक्रिया के महत्व का वर्णन कीजिए। अब देखिए क्या पूछ रहा है, जो विकसित देश का मतलब डेवलप कंट्री या ग्रोथ, जो अपने आप में ग्रोथ कर चुकी है कंट्री, जैसे आपकी दुबई है, अमेरिका है, ऐसी जो डेवलप कंट्री है ना, उसके बारे में पूछ रहा है कि जो विकसित देश मतलब डेवलप कंट्री के अतिरिक्त प्रक्रिया से महत्व वर्णन कीजिए। अब क्या पूछ रहा है कि जो उनकी डेवलप होने की प्रक्रिया है वो किस तरीके से डेवलप हुए, किस तरीके से उन्होंने ग्रोथ की, क्योंकि अदर कंट्री नहीं हुई वो किस तरीके से ग्रोथ कर पाए, वो सारी की सारी आपको बातें बताना है। क्योंकि अगर आपने सोशल मीडिया का प्रयोग करते हो तो आपको बिल्कुल पता होगा कि दुबई किस वजह से बनी, अब उसमें क्या है, ये है वो है, सारी की सारी बातें ऐसे लिख देना आपको, ठीक। तो ये आपसे पूछा है डेवलप कंट्री क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे डेवलप कंट्री बनती है, ठीक। तो ये भी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए तीसरा प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर दीजिए। अभी देखिए क्या रहा था, संगठित क्षेत्र क्या है, वो क्या है। अब इसमें पूछ रहा है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, इन दोनों में अंतर बताना, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए तीसरा है मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। अभी आ रहा है नरेगा और एक होता है मनरेगा। देखिए अगर आप पढ़ेंगे तभी आप इनका डिफरेंस समझ सकते हैं, ठीक। अब आ रहा है मनरेगा 2005 के उद्देश्य जो फैसले लिए गए थे उसकी व्याख्या करना 2005 में मनरेगा को लेकर। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए 5वां प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो देखिए क्या है, देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। अब आपसे पूछ रहा है कि जो क्षेत्र के योगदान कि जो आपके देश में विकास हुआ है वो किस किस क्षेत्र के द्वारा हुआ है, किस क्षेत्र ने कितना योगदान किया, मतलब मदद की है, उन पे उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना, मतलब उसके बारे में आंसर देना आपको, ठीक। तो यही पूछ रहा है आपसे कि जो जैसे तृतीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों ने जो भी देश को विकसित मतलब देश को काम, देश की ग्रोथ करने के लिए जो भी सहायता की है वो आपको बताना है, ठीक। तो ये आप 5 प्रश्न पक्के होगा, ठीक। फिर देखिए दीर्घ लघु प्रश्न, फिर देखिए आपको मैं बताऊंगा दीर्घ लघु प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको बताने वाला हूँ। मैंने कम ही लिए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन का नाम सुनते डर जाते हैं, तो इसलिए मैंने केवल 3 प्रश्न लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अब क्या पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था है जो उसके असंगठित, अभी संगठित क्षेत्र हो जाए, अब असंगठित क्षेत्र, इनके 3 आपकी समस्या बताना है। इसमें कौन कौन सी असंगठित क्षेत्र में समस्याएं आ रही हैं वो आपको बताना है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए जो दूसरा प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार का वर्णन कीजिए। अब आपसे पूछ रहा है आर्थिक प्रक्रिया, ठीक है। तो आर्थिक प्रक्रिया के बारे में आपको आसानी से पता होगा तो आप आसानी से बनाकर लिख दें, ठीक। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 3 प्रकार पूछ रहा है किस तरीके से आर्थिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, ठीक, वो आपको बताना है। फिर देखिए इसमें जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तीसरा, उत्पादन में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के कारण का वर्णन कीजिए। अब क्या पूछ रहा है, जो उत्पादन हो रहा है तृतीय क्षेत्र में उसमें किसका महत्व है, ज़्यादा महत्व किसका, उनके बारे में आपको लिखना है, कुछ प्रकार भी आपको बता कर लिख देना, ठीक। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने आपको जो अति लघु दीर्घ लघु प्रश्न बताएं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप तैयार करके जाएं जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।